हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डेट है 17 दिसंबर। आज मैं कम से कम 12 दिन बाद मैं ट्रेड कर रहा हूँ। उसका रीज़न है कि मैं कुछ ट्राई कर रहा था कुछ पास्ट डेज से स्विंग ट्रेड्स पे थोड़ा वर्क कर रहा था, थोड़ा कुछ ट्राई कर रहा था कि बड़ी क्वांटिटी या तो उससे कैसे प्लान करें। सो वो वर्कआउट होता हुआ इतना नहीं दिख रहा है स्विंग ट्रेडिंग में। थोड़ा और मुझे थोड़ा टाइम जाएगा उसको ये करने के लिए। सो इसके वजह से थोड़ा इशू हो रहा था कि डेली ट्रेड करो, और मेरा जो बिज़नेस है दूसरा वेबसाइट डेवलपमेंट का, उसमें मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ रहा था। तो उसके वजह से मैं कुछ ट्रेड्स नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंट्राडे में ऐसा होता है कि आपको कंटिन्यूसली पीसी के सामने या तो वहाँ पे बैठना पड़ता है, बिकॉज उसकी मूव्स नहीं देखोगे। थोड़ा सा भी आप उसको नज़रअंदाज कर दोगे इंट्राडे में केस में, तो बहुत सारा इशू हो सकता है, आपका लॉस हो सकता है। सो इसके लिए बेटर था कि मैं उसको अवॉइड करूं, और मैं अपना स्विंग ट्रेड्स पे थोड़ा देख रहा था कि कैसे इसको प्लान कर सकते हैं। तो कुछ प्लान हुआ है, कैसे करना है वो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। सो क्योंकि इंटरडे में होता है कि जैसे मैं 5 मिनट और 1 मिनट के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, तो उसमें 1 मिनट के अंदर जैसे आपको स्टॉप लॉस करना है, तो उसको वो टाइम पे आपको अवेलेबल भी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। सो आज 12 दिन बाद मैंने ट्रेड किया है फर्स्ट टाइम। सो ट्रेड क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड पहले उसके पहले प्रॉफिट दिखा था। ये जो प्रॉफिट है 2762, ये दोनों एक एक लॉट से किया हुआ ही था। एक एक लॉट से ही हमने इसमें काम किया था। सो इसमें आपको मैं यहाँ पे देखो, एक लॉट से मैंने जो एक ट्रेड लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने ट्रेड क्या बेस पे लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने ये ट्रेड ली थी कुछ 927 को, 420 927 को मीन्स, जैसे आप देख सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन है। आप अगर ये 15 मिनट के एक चार्ट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखेगी। ये एक ट्रेंड लाइन है जो है, इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दे रही है अच्छे से, और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो आप ये जो ट्रेंड लाइन अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रही है, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे सेलर्स एक्टिव है। तो और पिछला ट्रेंड भी आप देखोगे तो ट्रेंड जो है पिछला वो भी सेलिंग साइड ही है। सो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी 15 मिनट के अंदर कि ये एक लाइन कैंडल जो है वो बहुत अच्छे से इसको ब्रेक कर रही है। फिर मैं आप अगर 5 मिनट के अंदर जाओगे तो 5 मिनट के अंदर जैसे मैंने 927 को ट्रेड लिया है, तो 5 मिनट में आप देखोगे तो यहाँ पे उसने ब्रेक किया। ये कैंडल भी बहुत अच्छी बनी हुई है, सेलिंग प्रेशर है इस पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो उसके बाद आप देखो कि यहाँ से एक थोड़ा रिजेक्शन आया। सो मैंने एंट्री 927 को क्यों लिए, वो अब चाहते 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में आप यहाँ पे देखिए कि 927 मतलब अराउंड ये कैंडल पे आप देखिए कि इसको कैंडल ने अच्छे से ब्रेक किया है, रिजेक्शन है, रिट्रेसमेंट हुआ, वापस यहाँ पे एक रिजेक्शन बना, रिजेक्शन कैंडल बनी अच्छी खासी, जो कि है ये ट्रेंड लाइन के यहाँ पे वो रिजेक्शन ले रही है। सो मेरा यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो ट्रेड ली वो थी 927, मतलब कि जैसे इसका लो ब्रेक हुआ मैंने ये कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड ले ली, और मेरा सिंपल सा स्टॉप लॉस था इसके ऊपर 197 पॉइंट्स का, और टारगेट था हमारा 100 पॉइंट्स का। मतलब जैसे 1:1 का हम इसके अंदर रेशो लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग ने इसके अंदर टारगेट रखा था, और वो इजीली यहाँ पे अचीव हुआ। सो इसके बाद क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मैं मूवमेंट होती है बहुत सारी, बट आपको बहुत दिन के बाद आप ट्रेड कर रहे हो, तो बहुत दिन के बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्लान क्या करना चाहिए, पहले आपको प्लान करना चाहिए कि 50 पॉइंट्स आप इसमें से कैसे करके ले सकते हो, राइट। क्योंकि 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी को मूव होना बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी कभी कभी एक ही कैंडल में मूव कर देती है। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे, ये कैंडल आप देखो कि ओपनिंग कैंडल ही कितनी है, सबसे 232 पॉइंट की ओपनिंग कैंडल है। सो आप सोचो कि ये जो कैंडल है, सो बैंक निफ्टी में ऐसा है कि आपको 100 पॉइंट्स आप पहले लीजिए। 100 पॉइंट्स आप अगर कैप्चर करना सीख गए तो ऑप्शंस में अप्रॉक्स 50 पॉइंट्स का वहाँ पे आप मतलब वहाँ पे कैलकुलेशन होता है। 50 पॉइंट्स तक पकड़ के चलिए 100 पॉइंट के हिसाब से कि, और अपना रेशियो भी यहाँ पे अच्छा 1:1। तो आप ये देखिए मैंने यहाँ पे कितने पॉइंट्स कैप्चर किए।
समवेयर अराउंड मैंने एंट्री की है कुछ 428 पे। ये 428 का हम लोग यहाँ पे लगाते हैं 428, और जो हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव किया मैंने वो है 487। सो 487, और यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस था सिंपल ये वॉल्यूम कैंडल के नीचे। आप देखो ये कैंडल यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये 97 है, तो इसका हाफ कितना होगा 50 पॉइंट्स, 56 पॉइंट 60 पॉइंट के आसपास होगा। आप देखिए ये जो वॉल्यूम कैंडल है उसके नीचे मैंने ये स्टॉप लॉस रखा, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे देखा मैंने कि एक अच्छा सा वॉल्यूम आ रहा है, मैंने इसको यहाँ पे बाय कर लिया। जैसे ही बाय कर लिया आप देखो 59 पॉइंट्स मैंने इसमें टारगेट रखा है। हालांकि एक्चुअली ऐसा होता है कि अभी स्टॉप लॉस लिमिट की वजह से आप टारगेट नहीं रख सकते हो। टारगेट रखोगे तो आपके अकाउंट में वन लॉट के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा। सो अगर मैं रखता तो ऑब्वियसली मेरा टारगेट ये जो ऊपर की लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी थी ये मेरा टारगेट था, तो वहाँ पे अगर होता तो आराम से मुझे अपने को 73 रुपीज़ मिल जाते। तो टारगेट के हिसाब से आप चलिए, टारगेट अगर रखोगे तो ही इसमें सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि कैसे होता है कि आप अगर समझो एग्जांपल यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है, और वहाँ पे ट्रेड लेने के बाद अगर आप मार्केट में यहाँ से घूम गया, अगर समझो ये जो एंगल बन गया और ऑल ऑफ सडन यहाँ से मार्केट ये जो पैटर्न भी यहाँ पे उसने ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ से आप समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ से टर्न हो गया। सो आपकी साइकोलॉजिकल लेवल आपकी बहुत चेंज हो जाएगी, फिजियोलॉजी बहुत चेंज हो जाएगी, बिकॉज आपका यहाँ पे जो टारगेट बन रहा था वो आप ये सोचने में पड़ जाओगे यार टारगेट आ रहा था पर मैंने बुक नहीं कर लिया, क्योंकि भले ही ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, बट आपके माइंड में ऐसा ज़रूर होगा कि यार मैंने टारगेट बुक नहीं किया और अभी मुझे लॉस में निकलना पड़ रहा है। या तो आप लॉस में निकलोगे या तो आप उसके साथ फाइट करना चालू कर दोगे, राइट। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो आपको मार्केट में हमेशा, मार्केट बहुत कुछ देगा, मार्केट अगले 50 साल 60 साल चलने वाला है, राइट। 60 साल क्या, आप जब तक जिंदा हो तब तक चलने वाला है। सो आप अपने टारगेट रखो, आपका एसएल रखो, उसके हिसाब से आप काम करो। एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने यहाँ पे टारगेट था, मैंने यहाँ पे मैंने बुक कर लिया, उसके बाद देखो आप यहाँ पर वापस आपको एक एंट्री मिल रही है, राइट। यहाँ पे आपको वापस एंट्री, मैंने फिर उसके बाद जो एंट्री ली, ये जो सेकेंड एंट्री ली जिसमें मुझे 1283 प्रॉफिट हुआ, वो मैंने कहा ली, वो भी मैं आपको बता दूँ। आप ये देखिए कि मार्केट इतना गिरने के बाद यहाँ पे एक चैनल के अंदर फंस गया, राइट। ये चैनल के अंदर फंस गया, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर बन रहा है। मार्केट देखो यहाँ पे टच हुआ, वापस नीचे आया, वापस वहाँ पे गया, वापस नीचे आया, वापस वहाँ पे गया, वापस नीचे आया। तो उसने क्या किया, उसने 1 2 बार 3 बार ऊपर नीचे टच करने का ट्राई किया, राइट। सो यहाँ पे एक चैनल मैंने पैटर्न ड्रॉ किया, तो वो चैनल के हिसाब से यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, राइट। वापस ये ऊपर आया, यहाँ पे वापस एक ऊपर आके यहाँ पे, क्योंकि ये लो तोड़ने के लिए वो उसको पॉसिबल नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़, आप ये कैंडल्स देखोगे तो कैंडल्स बहुत अलग तरीके की बन रही है। जब मार्केट गिरता है तो आप ये कैंडल को नोटिस कीजिए, इस कैंडल को देख के आपको क्या लगता है, इस कैंडल को देख के आपको क्या लगता है। ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल देखिए और ये कैंडल्स देखिए, जो कैंडल गिरने ऊपर जानी होती है, जो एकदम फटाक से फ्लक्चुएशन आता है उसके अंदर, वो ऐसे मार्केट में क्या होता है कि एक जस्ट प्रॉफिट बुकिंग होती है, और जब उसको गिरना होता है तो वो एक तरीके से गिरती है, कंटिन्यूसली फॉल होता है, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जैसे लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए, वहाँ पे तुरंत वो शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, समझे। तो यहाँ पे अभी मैंने जो शॉर्ट किया सेकंड एंट्री, वो कहाँ पे किया वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट की जिसमें हमने तो ये जो हैमर कैंडल है वहाँ पे शॉर्ट किया, और ये मेरा एसएल था, और जो मेरा टारगेट था वो 100 पॉइंट्स था वापस। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मेरा रेशियो बहुत अच्छा निकला। देखिए सिर्फ 100 पॉइंट से भी आप छोटे छोटे करके भी टारगेट रख सकते हो। मैंने सिर्फ इतना देखा कि यार ये रेजिस्टेंस 1 2 3 4 टाइम है यहाँ पे, और ये भी चैनल के अंदर है, यहाँ पे दिखा रहा है कि यार मैं ऊपर जा रहा हूँ, बट वैसा हो नहीं रहा है। फिर यहाँ पे जब हैमर दिखा मुझे कैंडल, और मैंने जो अपना स्टॉप लॉस रखा वो ऑब्वियसली इसके ऊपर रखा, बिकॉज अगर ये उसने ब्रेक कर दिया तो सबके स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले, राइट।
तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे मैंने सेल मारा, और 100 पॉइंट का जो टारगेट इनिशियली मैं रखता हूँ उस हिसाब से मेरा हो, तो 1:59 49 का मेरा रेशो था। सो यहाँ पे उस हिसाब से मैंने एक ही लॉट में वो सब जो किया वो एक ही लॉट में किया है। अभी सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रही है एक लॉट के जो स्टॉप लॉस लिमिट और उसमें, कि स्टॉप लॉस लिमिट आप यहाँ पे तो लगा सकते हो, बट जो टारगेट है वो आपको जब भी, जैसे अभी ये फ्लक्चुएट हो रहा है राइट, तो इसमें आपका टारगेट हिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल जैसे भी यहाँ पे फ्लक्चुएशन आया, ये ऊपर चला गया, लेकिन जब भी आप स्टॉप लॉस लिमिट निकाल के इमीडिएटली आप कैसे इसको मार्केट पे एग्जिट कर सकते हो, या तो कैसे आप उसको यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑलरेडी टारगेट सेट कर सकते हो, वो ऑप्शंस में थोड़ा देखना पड़ेगा। बिकॉज ऑप्शंस में ये कैंडल के मतलब जो ये कैंडल मूव हो रही है उसके पहले ही मूवमेंट आ जाती है। जो कैंडल आप अगर यहाँ पे देख रहे हो आप स्पॉट के ऊपर, वो कैंडल का मूवमेंट ऑलरेडी ऑप्शंस के अंदर आ जाता है, तो बहुत थोड़ा डिले हो जाता है स्पॉट के अंदर। तो टारगेट जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल सेट करो 50 के हिसाब से, तो आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली वैसे ही सेट कर दो, ताकि वहाँ पे आपका ये जो फ्लक्चुएशन होता है वो होगा नहीं और आपका टारगेट हिट हो जाएगा राइट। अभी आप देखिए कि मैंने यहाँ पे रखा, अभी मैं सोचता रहता कि यार ये वापस ऊपर गया, यहाँ पे आया, मैं क्या करूँ, वेट करूँ नहीं करूँ। हालांकि देखो आप अगर यहाँ तक रखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर अगर जाएगा तो मार्केट सबके स्टॉप लॉसेस लेके जाएगा, वैसे हुआ नहीं और मार्केट वहाँ से नीचे ही आ गया। मार्केट को नीचे ही आना था बिकॉज जो पैटर्न बना था, अगर आप पैटर्न की भाषा जानते हो, पैटर्न आप समझते हो कि पैटर्न क्या होता है, क्यों होता है, तो उसके हिसाब से आप ये देखो कि ये एक पैटर्न जो है वो एक फ्लैग टाइप पैटर्न बना था यहाँ पे राइट। ये जो एक फ्लैग टाइप पैटर्न बना था यहाँ पे, और एग्जैक्टली उतना ही मूवमेंट यहाँ पे आया। आप देखो यहाँ पे, यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुई 903, और यहाँ पे आप देखो कि इस एरिया से मार्केट गिरना चालू हुई और एग्जैक्टली 933 का जो टारगेट था वो यहाँ पे अचीव होता है। सो फ्लैग पैटर्न का बेनिफिट यही होता है कि फ्लैग पैटर्न का बेनिफिट ये होता है कि आप उतना टारगेट लेके चल सकते हो। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ बिकॉज मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। आपको ट्रेंड के साथ चलना है राइट। आपको ट्रेंड के रिवर्स में चलोगे तो वो ऑब्वियसली आपको घुमा देगा। अभी ट्रेंड है डाउन साइड का। अगर आप आने वाले दिनों में अगर आप देखो कि अगर ये लो भी टूटता है 35,300 का, तो मार्केट इससे नीचे भी जा सकता है, और वो अभी यहाँ से थोड़ी एक बाउंस आनी चाहिए क्योंकि ये सपोर्ट लेवल पे है, और जैसे यहाँ से एक बाउंस आएगा उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसको किस लेवल पे कैसे कट रहा है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को उसने अच्छे ब्रेक डाउन दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स अभी भी एक्टिव है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये जो मेरी आज की सपोर्ट रेजिस्टेंस और हैमर के हिसाब और कैंडलस्टिक के हिसाब से, ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ये पूरा प्लान ट्रेड था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी कुछ दिन में जैसे पहले मैं 100 या तो 4 लॉट या तो 2 लॉट से करता था, बट अभी कुछ दिन में 1 लॉट से ही करूँगा, बिकॉज बहुत दिन के बाद हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी अपनी साइकोलॉजिकल लेवल, फिजियोलॉजिकल लेवल वहाँ पे लानी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि कैसे होता है कि जैसे मैंने 100 से स्टार्ट किया तो अचानक से ऐसा कुछ जो होता है कि अपने स्टॉप लॉस से होते, तो माइंड को थोड़ा वो लेवल पे लाने के लिए हमें स्टार्टिंग में एक लॉट से ट्राई करना चाहिए। सो 15 दिन हम वही करेंगे, 15-20 दिन। मे बी नेक्स्ट मंथ से हम वापस 2 लॉट्स पे कन्वर्ट होंगे, और फिर हर धीरे धीरे वापस वही जो अपने हर महीने एक लॉट बढ़ाते जाएंगे। सो उससे हमें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होती जाएगी, और आने वाले दिनों में हम लोग और टारगेट्स अचीव करने स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज इस गेम में पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इस गेम में इंपॉर्टेंट है रूल्स। आप अगर अपने रूल्स के साथ लगे रहोगे तो आपका जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली डबल होगा। उसको आपको आज 1000 लॉट लिए, 100 लॉट लिए, 200 लॉट लिए, वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप अपने रूल्स के साथ स्टिक रहोगे। तो एग्जांपल, आज अगर आपने 1 लॉट से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट मंथ में आप 50 से करोगे, उसके नेक्स्ट मंथ में आप 50, मतलब 100 हो गए। तो एवरी मंथ आप 50 करते हो, तो अगले 1 साल में वो 600 हो जाएंगे। तो 600 जब आपका होगा तभी आपका माइंड लेवल भी उसी लेवल का रहेगा। आज अगर मैं 600 कर दूंगा या तो मैं 100 से कर दूंगा,
तो मेरा माइंड लेवल अभी उतना है नहीं जो सपोर्ट करे मुझे, क्योंकि जैसे ही एक कैंडल पीछे आएगा अपना लॉस जैसे दिखना चालू होता है, अपना लेवल चेंज होता है। इसके लिए कुछ दिन अगर आप ब्रेक लेते हो तो ब्रेक के बाद एक लॉट से स्टार्ट करो, वापस 1-2 हफ्ते बाद वापस 2 लॉट से स्टार्ट करो, फिर आप धीरे धीरे उसको लॉट बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो इस गेम में आपको रहना है तो आपको रूल्स के साथ रहना पड़ेगा और आपको इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, बट इसको आपको ज़रूर आपको कुछ नॉलेज मिलेगी इस वजह से आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। सो उसके बाद मैंने जाने से मतलब 12 दिन पहले मैंने एक ट्रेड ली थी जो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैंने ली थी कुछ इस वर्चुअल है, ये जो मैं स्विंग ट्रेडिंग का आपको बोल रहा हूँ वही मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो बीच बीच में अभी देख रहा हूँ वो वही है। ये जो मैंने एयरटेल में ट्रेड ली थी, आप देखो मैंने एयरटेल के अंदर ट्रेड ली थी कुछ 2/12/21 को। यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट बन रहा है, सिर्फ अभी जो प्रॉफिट बन रहा है एयरटेल का बन रहा है कम से कम 63,000 के आसपास, राइट। अभी इसमें मेरे कैपिटल कितनी लगी थी, इसमें मेरी कैपिटल लगी थी, आप अगर हेज देखोगे तो 73,000 अमाउंट की मेरी कैपिटल लगी थी, और जो मेरा प्रॉफिट है उसमें वो भी ऑलमोस्ट 100% है। लेकिन ये स्टार्टिंग के डेज में अगर आप इसका चार्ट देखोगे, अगर आप एयरटेल का चार्ट देखोगे, ये देखिए अभी आप एयरटेल का चार्ट देखो तो मैंने समवेयर अराउंड 2 दिसंबर मतलब यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जैसे इसका लो कटा था 2 तारीख को प्रीवियस डे का, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ये ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट देखा हो, और जो स्टॉप लॉस था मेरा, मतलब मैंने समवेयर अराउंड ये लेवल पे मैंने ये किया था, और मेरा स्टॉप लॉस था वो 39 का था। टारगेट तो मेरा 39 का अचीव हुआ है, बट मेरा टारगेट इस लेवल के आसपास था, यही लेवल, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है, और उसको भी उसने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। मतलब आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि एयरटेल और भी नीचे आ सकता है, मे बी ये सपोर्ट तक आ सकता है 620 तक। तो ये मैंने अभी जस्ट आज बुक नहीं किया, बुक मीन्स इस वर्चुअल ट्रेड है तो इसमें हमारा कुछ जा नहीं रहा है, बट यही ट्रेड अगर मैं मेरे रियल मनी के साथ देता तो मे बी मैं थोड़ा अलग सोचता, बिकॉज यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मैंने 62,000 तक वेट किया, राइट, लेकिन यहाँ पे जब जिस दिन ये ऊपर गया 2 तारीख को ये ऊपर गया, यहाँ तक गया कुछ 736 तक, तो उसमें मेरा 22,000 का लॉस दिखा रहा था। तो यहाँ पे आपको ये भी एक डिपेंड होता है, बिकॉज मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया था, तो फ्यूचर अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली वो कॉल से भी ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाएगा, राइट। कॉल उतना स्पीड से नहीं जा रहा था बिकॉज टाइम डीके की वजह से। अभी आप देखो कि ये मैंने जो पुट ली थी, कॉल जो ली थी वो ली थी 17.55 को, और अभी उसकी वैल्यू है 2 रुपीज़ 2 तारीख को। मतलब इसका जो वैल्यू है वो घटते जा रहा है, प्रीमियम डीके होते जा रहा है। ऑब्वियसली मार्केट नीचे आएगा तो कॉल की प्राइस घटती जाएगी, लेकिन जिस दिन मैंने ये लिया था उस दिन ये ऊपर गया था तो मेरा यहाँ पे 22,000 का लॉस दिख रहा था। तो अभी यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल क्या होनी चाहिए कि 22,000 का लॉस अगर मुझे रियल अकाउंट में दिखता तो क्या मैं इस ट्रेड में बनता। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि अगर आप 1 लाख का कैपिटल लेके बैठते हो और 22,000 का लॉस अगर आपको हो रहा है तो 20% का अमाउंट सीधा उड़ गया, राइट। अगर मैं वहाँ पे उस दिन समझ लीजिए रियल अकाउंट में लॉस बुक करता तो ऑब्वियसली ये मूवमेंट नहीं मिलती। तो ये मुझे एक सीख मिली इसके अंदर से कि हमें जो ट्रेड लेना है वो ट्रेड कुछ ऐसे प्लान करके सोच के रखना पड़ेगा कि हाँ इसमें इतना लॉस भी हो सकता है और इतना प्रॉफिट भी हो सकता है। और अगर क्योंकि कैश में आप सेल नहीं कर सकते और नेकेड पुट आप ले नहीं सकते, नेकेड पुट आप लोगे तो आप ऑब्वियसली वो प्रीमियम डीके होते जाएगा तो उसमें कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो अभी जस्ट फ्यूचर कॉल इसके ऊपर मैं ट्राई मार रहा हूँ। कुछ दिन बाद मैं शायद ऐसे भी कर सकता हूँ कि एक कॉल बाय कर लिया और एक ऊपर की पुट मैंने खरीद के रखी है, सो ताकि मेरा लॉस हो तो उसके थ्रू रिकवर हो जाए। सो ऐसे भी कुछ प्लान्स अभी कर रहा हूँ ताकि मुझे वो समझ में आए। अभी जैसे मैंने यहाँ पे रिलायंस को आप देखो, मैंने रिलायंस का वर्चुअल अकाउंट में ही मैंने रिलायंस को शॉर्ट करके रखा है। इसमें मेरे सिर्फ 26,000 रुपीज़ लगे, बट ये मेरा भी जो व्यू है वो है कि रिलायंस यहाँ से और नीचे जाएगा। बिकॉज आप अगर रिलायंस को देखोगे
आप अगर रिलायंस को देखोगे तो आज 2% वही डाउन है। आप देखो कि जिस लेवल को उसने ब्रेक किया है, जिस लेवल को उसने ब्रेक किया है वो बहुत हेवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। आप यहाँ पे वॉल्यूम्स देखिए। सो यहाँ से रिलायंस अगर नीचे आता है तो मेरे लिए टारगेट रहेगा उसका 2141 का, राइट। तो अभी मेरा जैसे यहाँ पे मैंने एंट्री ली है तो मेरा एसएल होना चाहिए यहाँ पे, अगर मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे एंट्री ली तो एसएल मेरा होगा कुछ 144 पॉइंट्स का, और का टारगेट मेरा होगा 181 पॉइंट्स का। तो ये तो वर्चुअल है, वर्चुअल में हमें हमारा कुछ अगर रिवर्स भी मारता है तो हमारा कुछ जाता नहीं है। मे बी ये ट्रायंगल को यहाँ पे थोड़ा वेट करके ऐसे जा सकता है, तो देखेंगे भी कैसे होता है। तो हमें उसमें से सीखना है। वर्चुअल ट्रेड इसीलिए लिए जाते हैं ताकि हम उसमें से कुछ सीख सके, राइट। अगर आप सीखोगे नहीं, ट्राई नहीं करोगे और रियल अकाउंट में ही ऐसे बड़े बड़े ट्रेड्स लोगे तो ऑब्वियसली अकाउंट आपका वाइप आउट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे पहले आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने अभी इस मंथ में अगर मैं सोचूं कि जो वर्चुअल ट्रेड्स मैंने लिए वो सही गए, तो इन्फी का मेरा 8000 का प्रॉफिट था और ये 62 के हिसाब से तो कम से कम 70,000 के आसपास प्रॉफिट हो गया। सो अगर आपको 1 लाख की कैपिटल पे 70,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, राइट। सो लेकिन आपका व्यू सही होना चाहिए। वो अगर आपका एसएल काट रहा है तो वो काट रहा है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपका व्यू सही रहेगा तो आप ऐसे पे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर कुछ दिन एक लॉट से ही करेंगे, एक लॉट या हो सके तो 2 लॉट से। मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ूंगा, 1 लॉट से ही मोस्टली ट्राई करूंगा। तो चाहिए तो एक लॉट 2 बार लूंगा ताकि 2 लॉट से अपना काम चले। तो वैसे भी कर सकता हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मैटर नहीं करता, क्योंकि 1 लॉट से भी आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, इसमें भी आपका 2500 रुपये बन सकता था, राइट। सो आप करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, बट आपका व्यू सही होना चाहिए। अगर आपका व्यू सही होगा तो आप इसमें प्रॉफिट अच्छे से कमा सकते हो, ठीक है। तो आप आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की आपको वो चीज़ अच्छी लगी, आपको लगता है कि हाँ इससे मेरा कुछ फ़ायदा होगा, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे आपको हेल्प हो रही होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।